हेलो विद्यार्थी, आज की वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। टॉपिक है हमारा फिनॉल एंड ईथर। प्रीवियस हम कुछ वीडियो में ऑब्जेक्टिव टॉपिक पे डिस्कशन कर चुके हैं। एल्कोहल से मतलब एल्कोहल से रिलेटेड बहुत सारे ऑब्जेक्टिव का डिस्कशन कर चुके हैं जो पिछले बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है और आने वाले एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे फिनॉल एंड ईथर से रिलेटेड। ठीक है, तो फिनॉल है क्या और उससे रिलेटेड किस तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ सकता है। संभावित क्वेश्चन का लिस्ट हमारे पास है जो हम आपको बताएंगे और उसके बेसिस पे आप और भी आगे तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। सिर्फ और सिर्फ बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन में आए गए क्वेश्चंस के बारे में। टॉपिक है एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। एल्कोहल का बन चुका है, फिनॉल और ईथर आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। ठीक है, तो फिनॉल की बात करें तो फिनॉल है क्या, तो आपको बता दें कि बेंजीन जिसका फॉर्मूला होता है C6H6, इसमें एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके क्या लगा होता है OH, तब जाके बनता है फिनॉल, जिसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं। और U मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बात कर ले तो C6H5OH लिखते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो यही आ जाएगा कि भाई फिनॉल का जो प्रिपरेशन होता है उसमें हाइड्रोजन को किस समूह से रिप्लेस किया जाता है। तो किस समूह से रिप्लेस किया जाता है OH से, यानी हाइड्रोक्सी समूह से रिप्लेस किया जाता है हाइड्रोजन को। और कहाँ से रिप्लेस किया जाता है, बेंजीन से। बेंजीन से रिप्लेस किया जाएगा तो फिनॉल बनेगा, एल्केन से रिप्लेस किया जाएगा तो एल्कोहल बनेगा। ठीक है, या कभी कभी आ जाता है फिनॉल का केमिकल फार्मूला। तो फिनॉल का केमिकल फार्मूला क्या होता है, C6H5OH। या फिर आपसे पूछा जाएगा फिनॉल का आयुपैक नाम, जिसको क्या कहते हैं, बेंजेनॉल। क्या कहते हैं, बेंजेनॉल। या ये भी पूछा जाएगा फिनॉल का कॉमन नाम बताइए, तो इसका कॉमन नाम हो जाएगा फिनाइल एल्कोहल। कॉमन नाम क्या हो जाएगा, फिनाइल एल्कोहल। तो ध्यान रखिएगा, आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं फॉर्मूला से रिलेटेड। आयुपैक क्या होता है फिनॉल का, बेंजेनॉल, और कॉमन नाम क्या होता है, फिनाइल एल्कोहल। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे फिनॉल से रिलेटेड। अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो ईथर का भी इंट्रोडक्शन बिल्कुल कुछ इसी जैसा है। ठीक है, ईथर का भी इंट्रोडक्शन कुछ इसी जैसा है। थोड़ा ईथर को भी देख लेते हैं। ईथर की बात करें तो ईथर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ROR। ठीक है, तो पूछा जाएगा क्या ईथर का फॉर्मूला, तो ROR तो है ही, इसका नाम हो जाएगा डाई अल्काइल ईथर, यानी इसका कॉमन नाम क्या हो जाएगा, डाई अल्काइल ईथर। ठीक है, और आयुपैक क्या हो जाएगा, इसका आयुपैक हो जाएगा एल्कोक्सी एल्केन। ठीक है, यानी ईथर का आयुपैक नाम पूछा जा सकता है आपसे। ईथर का आयुपैक नाम क्या होता है, एल्कोक्सी एल्केन। कॉमन नाम क्या होता है, डाई अल्काइल ईथर। फॉर्मूला क्या होता है, ROR। ROR को हम ऐसे भी लिख सकते हैं CnH2n+1 बॉन्ड CnH2n+1, या यू कह ले तो CnH2n+1 का होल ट्वाइस O। तो ऐसे बहुत सारा ऑप्शन में क्वेश्चन लिखा होगा जिससे आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। ये है ईथर का फॉर्मूला, CnH2n+1 बॉन्ड का होल ट्वाइस क्या हो जाएगा, O। ईथर का फॉर्मूला ये है। नेम क्या है, डाई अल्काइल ईथर। कॉमन नेमिंग, आयुपैक क्या है, एल्कोक्सी एल्केन। फिनॉल भी आपके सामने है, आयुपैक है बेंजेनॉल, कॉमन नाम है फिनाइल एल्कोहल। ठीक है, फिर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसके टाइप से कि भाई कितने टाइप्स होते हैं, फिनॉल होता कितना है। तो आपको बता दें कि फिनॉल में अगर एक OH लगा हो तो इसको कहते हैं मोनोहाइड्रिक। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इसको क्या कहते हैं, मोनोहाइड्रिक फिनॉल। उसी तरह से 2 OH लगा हो तो इसको कहते हैं डाईहाइड्रिक फिनॉल। और अगर 3 OH लगा हो तो इसको कहते हैं ट्राईहाइड्रिक फिनॉल। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन आएंगे कि भाई कौन सा फिनॉल जो है मोनोहाइड्रिक है, कौन सा फिनॉल जो है डाईहाइड्रिक है, और कौन सा फिनॉल जो है ट्राईहाइड्रिक है। तो ये आपके सामने मॉलिक्यूल फार्मूला में भी आ सकता है। तो जितना आप OH अटैच होगा उतना H रिमूव होगा।
तो यहाँ देखो तो सॉरी डाईहाइड्रिक में 2,2H होगा, तुम लोग भी यहाँ ध्यान देते रहना। यहाँ देखो तो 2H होगा तो इसका मॉलिक्यूल फार्मूला हो जाएगा C6H4 OH का होल ट्वाइस, इसका फॉर्मूला होगा C6H5OH। तो कभी कभी मॉलिक्यूल फार्मूला में भी दे दिया जा सकता है, ये डाईहाइड्रिक का है और ये ट्राईहाइड्रिक का फॉर्मूला है C6H3OH का होल ट्राइस। तो आपसे फॉर्मूला देकर भी पूछा जा सकता है कि बताइए मोनोहाइड्रिक कौन है, डाईहाइड्रिक कौन है और ट्राईहाइड्रिक कौन है। ये है मोनोहाइड्रिक, ये रहा उसका स्ट्रक्चर फार्मूला, डाईहाइड्रिक मॉलिक्यूल फार्मूला, स्ट्रक्चर फार्मूला, ट्राईहाइड्रिक मॉलिक्यूल फार्मूला, स्ट्रक्चर फार्मूला, ठीक है। ईथर के टाइप्स की बात करें तो ईथर से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आ सकते हैं कि भाई ईथर के टाइप्स कितने होते हैं। तो ईथर के जो टाइप्स होते हैं वो भी हम आपको बता देते हैं। ईथर के टाइप्स होते हैं जनरली सिंपल और मिक्सचर। तो देखो ये ईथर का मेन फॉर्मूला है ROR, अगर दोनों तरफ कार्बन का चेन सेम हो तो ऐसे ईथर को कहते हैं सिंपल ईथर। सिंपल ईथर हिंदी में क्या कहते हैं, सरल ईथर, ठीक है। रिवीजन आपका करवा रहे बिल्कुल ऑब्जेक्टिव टाइप से। और अगर दोनों तरफ ईथर डिफरेंट हो, सॉरी कार्बन का चेन डिफरेंट हो, इधर हो CH3 और इधर हो CH2CH3, तो इसको हम लोग कहते हैं क्या, मिक्स्ड ईथर, मिक्सचर ईथर, मिश्रित ईथर कहते हैं इसको। हिंदी में क्या कहते हैं, मिश्रित ईथर। तो आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा इसमें सिंपल ईथर कौन है, मिक्सचर ईथर कौन है। तो सिंपल ईथर का पहचान क्या है कि ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन का चेन सेम होना चाहिए, और मिश्रित ईथर का पहचान क्या है कि ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन का चेन डिफरेंट होना चाहिए। फिर आता है एलिफैटिक और एरोमेटिक ईथर से भी क्वेश्चंस उससे उतना क्वेश्चंस नहीं आते हैं, पर एलिफैटिक समझ जाइए। अगर केवल ओपन चेन हो सेम या डिफरेंट तो इन दोनों को एलिफैटिक भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, एलिफैटिक। और अगर इस दोनों में से एक तरफ भी बेंजीन लग गया तो ऐसे ईथर को कहते हैं एरोमेटिक। ऐसे ईथर को क्या कहते हैं, एरोमेटिक। इसका नाम बड़ा फेमस है, इसको एनिसोल कहते हैं। क्या कहते हैं, एनिसोल। तो एरोमेटिक ईथर को एनिसोल कहते हैं। क्या पहचान है एरोमेटिक ईथर का, दोनों में से एक तरफ क्या लगा होना चाहिए, बेंजीन लगा होना चाहिए। क्या लगा होना चाहिए, बेंजीन। तो ऐसे ऐसे टाइप्स पूछे जाएंगे आपको ईथर से। फिर आता है इसमें आइसोमर से क्वेश्चन, आइसोमर यानी समवयता से क्वेश्चन। तो आपको बता दें समवयता से क्वेश्चन बहुत आसान है। अगर फिनॉल की बात करें तो फिनॉल का ज़्यादातर इस तरह का क्वेश्चन आता है कि भाई C6H4OH होल ट्वाइस के कितने समावयवी होंगे, के कितने फिनॉलिक समावयवी होंगे। फिनॉल समावयवी से क्वेश्चन आएगा। तो आपको बता दें कि इसके समावयवी होंगे 3, केवल फिनॉल वाला समावयवी क्या होंगे 3 इसके, ठीक है। इसके समावयवी क्या होंगे 3। यानी ऐसे पूछा सकता है हाउ मैनी आइसोमर्स ऑफ C6H4OH का होल ट्वाइस, तो क्या होगा 3। आइसोमर से क्वेश्चन इधर भी आ सकते हैं भाई कि ईथर का फंक्शनल आइसोमर कौन है। इससे ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं फंक्शनल आइसोमर से। फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ ईथर, तो कौन होगा ईथर का फंक्शनल आइसोमर, एल्कोहल होगा। कौन होगा, एल्कोहल। क्यों होगा एल्कोहल, क्योंकि दोनों में क्या होता है, डाईवैलेंट ऑक्सीजन होता है। तो कभी कभी ये भी पूछता है कि ईथर एंड एल्कोहल्स आर फंक्शनल आइसोमर्स ड्यू टू व्हाट, ईथर और एल्कोहल एक दूसरे के क्रियात्मक समावयवी होते हैं, क्यों, तो द्विऑक्सीजन परमाणु के कारण, डाईवैलेंट ऑक्सीजन परमाणु के कारण। आईयूपैक्स से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं। आईयूपैक्स से रिलेटेड आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में कुछ इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे कि आप हमें इसका नाम बताइए, इस तरीके का क्वेश्चन। फिनॉल से रिलेटेड आएगा, ईथर से रिलेटेड भी आ सकते हैं, इस तरीके का एक आधो क्वेश्चन आ सकता है। चूँकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है तो ऐसे क्वेश्चन छोटे छोटे आते हैं, ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा कि इन क्वेश्चंस का आईयूपैक बताइए। तो बहुत आसान है, आप इसका आईयूपैक लिखोगे 1 2, इसका आईयूपैक हो जाएगा 2 मिथाइल फिनॉल। इसका आईयूपैक नेम हो जाएगा 1 2 3 2 मिथॉक्सी क्या हो जाएगा
प्रोपेन, 2-मिथॉक्सी क्या आ जाएगा, प्रोपेन। तो इस तरीके का आईयूपैक क्वेश्चंस भी आ सकता है आपके फिनॉल एंड ईथर चैप्टर से रिलेटेड। फिर आपका ज़्यादातर क्वेश्चन आता है मेथड ऑफ प्रिपरेशन से। तो देखो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में बहुत सारा मेथड है, उन सब मेथड से नहीं क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन पूछता है इंडस्ट्रियल मेथड से। किस मेथड से पूछेगा, इंडस्ट्रियल मेथड, बोलते हैं औद्योगिक विधि, यानी फिनॉल बनाने की औद्योगिक विधि से पूछेगा या फिर ईथर का पूछेगा औद्योगिक विधि। औद्योगिक विधि तो कैसे बनेगा देखो बताते हैं। इधर एल्कोहल और इधर हम ईथर दोनों साथ साथ जिक्र कर रहे हैं ताकि आपका रिवीजन अच्छे से हो। तो इंडस्ट्रियल मेथड फिनॉल बनाने का 3 मेथड है, डाउ प्रोसेस, डाउ प्रोसेस, ठीक है, उसके बाद है आपका रासिक प्रोसेस, और एक है आपका क्यूमीन प्रोसेस। तो फिनॉल बनाने का 3 ठो औद्योगिक मेथड है, कौन कौन, डाउ प्रोसेस, रासिक प्रोसेस, क्यूमीन प्रोसेस। इससे भी क्वेश्चन आ जाएगा, तीनों से बनता है फिनॉल, लेकिन डाउ प्रोसेस में फिनॉल किससे बनता है, क्लोरोबेंजीन से, ये भी ध्यान रखिएगा। तो कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछ देगा कि क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाने का औद्योगिक विधि क्या कहलाता है, तो डाउ प्रोसेस, ठीक है। रासिक से बनता है, बेंजीन से बनता है आपका फिनॉल, बेंजीन से क्या बनता है, फिनॉल, बेंजीन से बनता है फिनॉल। और क्यूमीन प्रोसेस से बनता है क्यूमीन द्वारा ही, जिसका नाम है 2-फिनाइल प्रोपेन, इसको बोलते हैं क्यूमीन, इसको क्या बोलते हैं, क्यूमीन। तो क्यूमीन से फिनॉल बनेगा, क्यूमीन प्रोसेस, ये तो नाम से मैच कर जा रहा है। बेंजीन से फिनॉल बनेगा तो कौन सा प्रोसेस कहलाएगा, रासिक प्रोसेस। और क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनेगा तो क्या कहलाएगा, डाउ प्रोसेस। वैसे तीनों फिनॉल बनाने का विधि है। तो कभी कभी एग्जामिनेशन में ऐसे पूछ देता है कि इंडस्ट्रियल मेथड फॉर दी फॉर्मेशन ऑफ फिनॉल, फिनॉल बनाने की औद्योगिक विधि। तो ऑप्शन में ये तीनों अगर लिखा होगा तो आप चौथा ऑप्शन टिक करोगे, ऑल ऑफ दिस। या कभी कभी पूछेगा क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाना तो कौन, डाउ प्रोसेस, बेंजीन से फिनॉल बनाना तो कौन, रासिक प्रोसेस, क्यूमीन से फिनॉल बनाना तो कौन, क्यूमीन प्रोसेस। अच्छा, क्यूमीन प्रोसेस का एक और फ़ायदा क्या है कि इसमें फिनॉल बनने के साथ साथ कीटोन भी बनता है। क्या बनता है, कीटोन, जिसको कहते हैं एसीटोन। तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि अगर क्यूमीन प्रोसेस आपसे ये भी पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस गिव फिनॉल एंड ऑल्सो कीटोन एट द इंडस्ट्रियल मेथड, यानी कौन सी विधि है जो औद्योगिक प्रक्रिया द्वारा फिनॉल के साथ साथ कीटोन भी बनाता है। तो मेथड कौन है, क्यूमीन, बड़ा पॉपुलर है, इधर आया है, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से पढ़ लोगे। दूसरी तरफ अगर हम औद्योगिक मेथड ऑफ ईथर की बात करें, यानी इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ ईथर की बात करें, तो इसमें एक ही प्रोसेस है, वो है विलियमसन सिंथेसिस, विलियमसन सिंथेसिस, विलियमसन संश्लेषण विधि द्वारा ईथर बनता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, हैलो एल्केन को रिएक्शन कराते हैं सोडियम एल्कोक्साइड से, तो बनता है ईथर, ROR + NaX। तो ईथर में ज़्यादा टेंशन नहीं है, ईथर बनाने का एक ही इंडस्ट्रियल मेथड है, वो है कौन, विलियमसन सिंथेसिस, विलियमसन संश्लेषण। ईथर बनाने की औद्योगिक विधि कौन है, ऑप्शन में आप आराम से पढ़िएगा, टिक आउट कर दीजिएगा, विलियमसन सिंथेसिस, विलियमसन संश्लेषण। कभी कभी विलियमसन संश्लेषण के अंदर जाकर पूछता है कि क्यों, कौन सा रिएक्शन होता है, तो हैलो एल्केन रिएक्ट करता है RONA से, रोना से, सोडियम एल्कोक्साइड कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, सोडियम एल्कोक्साइड। ध्यान दो जी मुस्कान, इधर पढ़ाई पे ध्यान दो। हैलो एल्केन को किससे रिएक्ट कराते हैं, सोडियम एल्कोक्साइड से, तो बनेगा विलियमसन सिंथेसिस। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन पूछता है, जिसमें ज़्यादातर हमारा ध्यान किस पे होता है, इंडस्ट्रियल मेथड्स पे, ठीक है। फिर स्ट्रक्चर से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछेगा, तो वो तो हम आपको बॉन्ड के बारे में बता ही चुके हैं कि इसका स्ट्रक्चर जो होता है किसके इक्वल होता है, वाटर के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, वाटर के इक्वल। चलिए, तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बाद फिजिकल प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आता है। फिजिकल प्रॉपर्टी से क्या क्या क्वेश्चन आता है कि एल्कोहल जो होता है वाटर सोल्यूबल होता है। तो आपको बता दें कि एल्कोहल के पास होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड इसको बोलते हैं, H बॉन्ड।
जिसके कारण एल्कोहल जो होता है वाटर सॉल्युबल होता है और इसका बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है। ईथर का बात कर ले तो ईथर के पास कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता है, तो ईथर जो होता है इसके पास क्या होता है, H बॉन्ड नहीं होता है, H बॉन्ड ऑब्सेंट होता है। तो यहाँ से क्वेश्चंस क्या क्या आएंगे ये देखो, एल्कोहल्स आर गुड सॉल्युबल इन वाटर बिकॉज ऑफ H बॉन्ड, प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। एल्कोहल जल में घुलनशील होता है किसके कारण, H बॉन्ड के कारण। ईथर जल में घुलनशील नहीं होता है किसके कारण, H बॉन्ड की अनुपस्थिति के कारण। दोनों में आप कंपेयर करके डिफरेंस भी लिख सकते हो। एक चीज़ और, इन दोनों में क्या है कि एक है आपका इथेनॉल जो गुड सॉल्युबल है और इसी का फंक्शनल आइसोमर होता है डाईमिथाइल ईथर, डाईमिथाइल ईथर। तो ये गुड सॉल्युबल है और इसका फंक्शनल आइसोमर है, तो ये भी गुड सॉल्युबल होता है। तो ईथर में ओनली एक एक्सेप्शनल है डाईमिथाइल ईथर जो वाटर सॉल्युबल है, बाकी कोई भी ईथर वाटर सॉल्युबल नहीं है। बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो बॉइलिंग पॉइंट भी बता दे कि H बॉन्ड के ऑप्शंस के कारण ईथर का बॉइलिंग पॉइंट लो होता है और एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। तो हम बस डिस्कशन कर रहे हैं इन टॉपिकों से कि इन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ का। किसकी बात करते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ का। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आपको बता दें सिंपल कि ईथर का केमिकल प्रॉपर्टीज एक ही होता है, एल्कोहल के केमिकल प्रॉपर्टीज बहुत सारा होता है। तो पहले हम लोग एल्कोहल बोल रहे हैं, फिनॉल पे डिस्कशन करते हैं। फिनॉल का केमिकल प्रॉपर्टीज और ईथर का केमिकल प्रॉपर्टीज पे डिस्कशन करेंगे। तो फिनॉल का केमिकल प्रॉपर्टीज ये है कि फिनॉल भी हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है, फिनॉल भी हाइड्रोजन से सोडियम से रिएक्ट करता है और बनाता है ONA। ONA क्या बनाता है, सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड बनाता है, इसको फिनेट भी बोलते हैं, सोडियम फिनेट। ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो फिनॉल सोडियम से रिएक्ट करता है पर ईथर सोडियम से रिएक्ट नहीं करता है, ईथर सोडियम से रिएक्ट नहीं करता। तो ये कुछ कंपैरिजन क्वेश्चंस है। तो फिनॉल सोडियम से रिएक्ट करता है और बनाता है सोडियम फिनेट, पर ईथर रिएक्ट नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज फिनॉल से। फिनॉल में बड़ा फेमस रिएक्शन है रीमन टीमन रिएक्शन। रीमन टीमन रिएक्शन में क्या होता है कि फिनॉल से बनता है, फिनॉल से बनता है, क्या बनता है फिनॉल से, फिनॉल से तुम्हारा बनता है 2-हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, इसको सैलिसैल्डिहाइड कहते हैं। तो फिनॉल से बनता है 2-हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। तो ये कौन सा रिएक्शन है, ये है रीमर टाइमन क्या रिएक्शन। तो राइमर टाइमर रिएक्शन से पूछता है ऑब्जेक्टिव में क्या पूछेगा कि कौन सा कंपाउंड कौन से कंपाउंड में कन्वर्ट होता है। तो फिनॉल कन्वर्ट होता है 2-हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, इसको सैलिसैल्डिहाइड भी बोलते हैं। फिर फिनॉल से एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फिनॉल का कन्वर्सेशन किया जाता है 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड में, जिसको सैलिसाइलिक एसिड भी बोलते हैं। तो ये कौन सा रिएक्शन है, ये है कोलबेज अस्कमिट रिएक्शन। यानी कोल्बे अस्कमिट रिएक्शन द्वारा क्या में कन्वर्ट होता है, फिनॉल कन्वर्ट होता है 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड में, जिसको सैलिसाइलिक अम्ल बोलते हैं, सैलिसाइलिक एसिड बोलते हैं। तो आएगा कि फिनॉल से सैलिसाइलिक एसिड बदलने वाला कौन सा रिएक्शन है, कोल्बे अस्कमिट, और सैलिसैल्डिहाइड बदलने वाला कौन सा रिएक्शन है, तो रीमर टीमर रिएक्शन। ठीक है, फिर देखते हैं फिनॉल के और भी बहुत सारे केमिकल प्रॉपर्टीज में। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। अब आपको पूछा जाएगा कि फिनॉल जो है जिंक डस्ट से रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है। ठीक है, तो फिनॉल जब जिंक डस्ट से रिएक्ट करेगा तो ये सीधे कन्वर्ट हो जाता है और कन्वर्ट होकर बनाता है बेंजीन। क्या बनाता है, बेंजीन, और बाहर निकलता है ZNO। ठीक है, तो ऑक्सीजन का रिमूव होना कहलाता है रिडक्शन। क्या कहलाता है, रिडक्शन। तो आपसे ये भी पूछा जाएगा कि फिनॉल से
बेंजीन में कन्वर्ट होने के लिए कौन से सबस्टांस से रिएक्ट कराया जाता है? तो सबस्टांस कौन सा है? जिंक। या फिनॉल और जिंक डस्ट का जो रिएक्शन है वो क्या कहलाता है? तो वो क्या कहलाएगा? रिडक्शन, बिकॉज द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एटम। क्या रिमूव हो रहा है? ऑक्सीजन यहाँ रिमूव हो रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे। फिर आता है क्वेश्चन फिनॉल के नाइट्रेशन से। देखो फिनॉल का जो नाइट्रेशन होता है वो दो तरह का नाइट्रेशन होता है। एक तो नाइट्रेशन होता है डाइल्यूटेड HNO3 के साथ। तो डाइल्यूटेड HNO3 के साथ जब रिएक्ट होगा तो फिनॉल एक सिंपल प्रोडक्ट बनाएगा, ऑर्थो या पैरा। तो क्वेश्चन इससे बहुत कम आता है। नाइट्रेशन याद रखिएगा, डाइल्यूशन HNO3 के साथ बनाएगा ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट। लेकिन अगर आप फिनॉल का रिएक्शन करा दिए कंसंट्रेटेड फॉर्म में, कंसंट्रेटेड फॉर्म में HNO3 से रिएक्ट करा दिए तो ये ट्राई सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बनाता है। ये OH है, ये NO2 है, ये NO2 है और ये क्या है? NO2। ठीक है, ट्राई सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बनाता है। बैलेंस करने के लिए हम लोग यहाँ पर 3 लगा देते हैं और बाहर क्या निकल जाता है? 3H2O। तो ये जो नाइट्रेशन है इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको कहते हैं पिक्रिक एसिड 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल जो फेमस है किस नाम से? पिक्रिक एसिड के नाम से, जो एक प्रकार का एक्सप्लोसिव है, विस्फोटक है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल से कि फिनॉल का कौन सा नाइट्रेशन पिक्रिक एसिड बनाता है? तो कंसंट्रेटेड HNO3 से क्या बनता है? पिक्रिक एसिड। और डाइल्यूटेड HNO3 से क्या बनता है तुम्हारा? ओनली ऑर्थो या पैरा नाइट्रो प्रोडक्ट बनेगा, जो ये बनेगा। कभी कभी पिक्रिक एसिड का आईयूपैक नेम पूछ देता है तो क्या होगा? 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। इसी तरह का फिनॉल का हाइलोजिनेशन भी इम्पॉर्टेंट है। फिनॉल का हाइलोजिनेशन भी जो है, अगर आप इसको रिएक्ट कराओगे हाइलोजन एटम से, याद रखना यहाँ पर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होगा यानी कार्बनिक विलायक, तो ये आपका बनेगा ओनली ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट। यानी कहीं भी आप बना सकते हैं, ऑर्थो एंड पैरा में ज़्यादातर प्रोबेबिलिटी दोगे आप पैरा का। लेकिन वही अगर ये पूछ दिया कि भाई फिनॉल का हाइलोजिनेशन जो है किसी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट के प्रेजेंटेशन में होगा, ठीक है, इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट के प्रेजेंटेशन में होगा, वो सॉल्वेंट हो सकता है आपका वाटर, एक्वस सॉल्यूशन, तब फिर ट्राई उत्पाद बनाएगा। और ट्राई उत्पाद इसका कुछ ऐसा होता है जिससे आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है। ये है इसका ट्राई उत्पाद, जिसको हम लोग बोलते हैं 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। ये है 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल, 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। और ये है वाइट PPT, ये फेमस है वाइट प्रिसिपिटेट के नाम से, श्वेत अवक्षेप के नाम से फेमस है। तो फिनॉल जो है हाइलोजिनेशन में ही श्वेत अवक्षेप बनाता है। कब? जब उसका हाइलोजिनेशन होता है इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट, जिसको हम लोग बोल सकते हैं जलीय विलयन के प्रेजेंटेशन में, जलीय विलयन। और वही अगर मतलब कार्बनिक होगा कोई, तो फिर ये लिमिटेड बनाएगा, ऑर्थो या पैरा प्रोडक्ट बनाएगा। तो वाइट PPT कब बनाता है? जब जलीय के साथ इसका क्या होता है? हाइलोजिनेशन करते हैं। वाइट PPT का फॉर्मूला क्या होता है? 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। आप इसका ईथर से कंपेयर भी कर सकते हैं कि ईथर जो है किसी तरह का ब्रोमीन, एक्वस ब्रोमीन के साथ कोई वाइट PPT नहीं बनाता है, जबकि फिनॉल वाइट PPT बनाता है। फिर फिनॉल जो है कलरफुल डाई भी बनाता है। तो कलरफुल डाई कब बनाता है? जब फिनॉल का रिएक्शन हम लोग कराते हैं बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के साथ। फिनॉल का रिएक्शन हम लोग किससे कराते हैं? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के साथ, जिसका फॉर्मूला होता है N2Cl। जब इसके साथ हम लोग रिएक्ट कराते हैं तो ये वाला प्रोडक्ट जो है पैरा पोजीशन पर अटैच हो जाता है और कुछ इस तरीके का बनता है OH, और यहाँ हो जाता है N2, कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट बनता है और बाहर क्या निकल जाता है? HCl। ठीक है, इसको बोलते हैं एजोडाई। क्या बोलते हैं? एजोडाई। एक प्रकार का कलर होता है। तो फिनॉल बनाता है बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करके एजोडाई। ईथर जो है ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं बनाता है बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड के साथ। ठीक है, और ये बनता है कूल टेम्परेचर 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पे। मतलब कि इसको बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड के साथ हिट करके नहीं बनाया जाता है, बल्कि
लो टेम्परेचर पर मिक्स करके बनाया जाता है। इस रिएक्शन को कपलिंग रिएक्शन बोलते हैं। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? कपलिंग रिएक्शन। हिंदी में बोलते हैं युग्मन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? युग्मन अभिक्रिया। तो कभी कभी ये कंपेयर भी आ जाता है आपका किसका? ईथर और फिनॉल के कंपैरिजन में भी, कि भाई फिनॉल जो है बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड के साथ एजो डाई बनाता है, ईथर बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड के साथ कोई भी एजो डाई नहीं बनाता है। तो ये था केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर में भी कुछ ध्यान रखना है कि अगर आप ईथर में वाटर मिक्स करते हो तो क्या बन जाता है? एल्कोहल। तो आपसे पूछेगा कि ईथर का अगर हाइड्रेशन कर दिया जाए तो क्या बनेगा? एल्कोहल बनेगा। क्या बनेगा? एल्कोहल। हाइड्रेशन किसके प्रेजेंटेशन में होता है? डाइल्यूटेड एसिड के प्रेजेंटेशन में होता है। डाइल्यूटेड एसिड के प्रेजेंटेशन में होता है। तो ये सब है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो पूछे जाएंगे ईथर से रिलेटेड। चलिए, तो लगभग टॉपिकों पे हम लोग ध्यान दे दिए हैं। रिवीजन तो हो ही चुका है। तो ये जितना भी हम बताएं ऑब्जेक्टिव, ये था ऑब्जेक्टिव किससे? फिनॉल और ईथर टॉपिक से रिलेटेड। ध्यान दीजिएगा, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे इस सब्जेक्टिव में भी। तो आज के वीडियो में हमारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे था। तो इन वीडियो को आप अच्छे से देखकर ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर लेंगे। ये सारा ऑब्जेक्टिव था एल्कोहल, फिनॉल, ईथर। फिर से बता दें कि एल्कोहल का बना चुके हैं, आप वीडियो में देख लोगे। पार्ट 1 में एल्कोहल का है और ये ऑब्जेक्टिव पार्ट 2 है किसका? फिनॉल एंड ईथर का। तो नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर हम आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए सबको हैव अ नाइस डे।